नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस थ्रू हम एक जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एक या दो क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इस तरीके से रीअरेंज किया जाता है कि जिससे न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। तो वहाँ से जो कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हों, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सके, उनकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए की प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक मतलब किसी भी मटेरियल को फैब्रिकेट करना, और कब, जब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर और एटम बाय एटम न्यू स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना। तो वहां पर क्या होगा कि मैनिपुलेटिंग द मैटर एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, कि मैटर को मैनिपुलेट करना एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, वो की प्रिंसिपल है नैनो टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फेमस लेक्चर there is plenty of rooms at the bottom which led the conceptual foundation for the nanotechnology was delivered by। देखिए होता क्या है कि जो साइंटिफिक अचीवमेंट है नैनो टेक्नोलॉजी कंसेप्ट की, 1959 के अंदर 1959 के अंदर एक फेमस साइंटिस्ट हुए, अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था रिचर्ड फेनमन। उन्होंने एक बहुत फेमस लेक्चर दिया। उस लेक्चर का नाम था देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम्स एट द बॉटम। ठीक है, बॉटम, प्लेंटी ऑफ रूम्स लेफ्ट एट द बॉटम, जो इनडायरेक्टली मेंशन कर रहे थे टेक्निक्स को, किस तरीके से बॉटम लेवल के ऊपर जो एटम्स उनको मैनिपुलेट किया जाए और उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के थ्रू देयर इज क्रिएशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। तो इस साइंटिस्ट का क्या नाम था? रिचर्ड फेनमन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड फेनमन। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Nanomaterials are the materials with at least one dimension, at least one dimension less than। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 नैनोमीटर। नैनो टेक्नोलॉजी तभी वर्क करेगी जिसका उसका एटलीस्ट एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से लेस हो। ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। और क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द नैनो पार्टिकल्स। स्मॉल साइज, राइट ऑप्शन, इसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जब पार्टिकल्स वेरिटी नहीं होंगे, एटॉमिक लेवल के ऊपर होंगे। एटॉमिक लेवल के ऊपर जब हम बात कर रहे हो, मोलिकुलर लेवल के ऊपर बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हाई सरफेस एरिया हो जाएगा। इंक्रीज रिएक्टिविटी, ये बात भी राइट है। एंड रिड्यूस स्टेबिलिटी, तो नैनो पार्टिकल्स के लिए रिड्यूस स्टेबिलिटी, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नैनो पार्टिकल्स आर वेरी कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ। रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने बात करी थी कि नैनो पार्टिकल्स की जो एक करेक्टरिस्टिक की इंक्रीज रिएक्टिविटी, तो दीज मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड मोस्टली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? ऑक्साइड्स। ओके, क्योंकि नैनो मटेरियल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, और ये रिएक्ट करके दैट विल बी इजीली रिएक्टेबल, और ये फॉर्म करेंगे स्टेबल फॉर्म दैट इज ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड, जो नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किन्होंने क्वाइन किया था? इन 1974। देखो,
हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन की। इसके बाद टोक्यो के साइंटिस्ट थे, और टोक्यो की यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने 1974 के ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मीन्स दीज आर द लाइटर और स्मॉलर और स्ट्रोंगर और मोर प्रिसाइज, इन सभी चीज़ों की बात किन्होंने की थी। इन सभी चीज़ों की जो बात की थी वो थी प्रोफेसर एन टेनिंग्यूसी। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा C.N. राव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हु लॉन्च द नैनो टेक्नोलॉजी? देखो नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले, यदि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें नैनो फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो जो मेन बॉडी है वो है इफ्को, और इफ्को का भी जो कैलोल प्लांट है ये, और ये कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद के अंदर है। पहली बार गए थे नरेंद्र मोदी जी, दूसरी बार गए थे अमित शाह जी, और उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उन्होंने लॉन्च किया था नैनो फर्टिलाइजर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नैनोमीटर इज इक्वल्स टू वन, इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियंथ ओपीमीटर। 1 बिलियंथ ओपीमीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अब बात करेंगे नैनो डीएपी की, नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी। सो नैनो डीएपी कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अभी हम बात करेंगे इप्को नैनो यूरिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, कंटेन्स ए नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट्स द 4%। इसी साथ इसका जो लिक्विड फॉर्म है, ये अदर फॉर्म जिसे सुपर इफ्को नैनो यूरिया आता है, जिसके अंदर दो फॉर्म्स आती है, एक तो 16% नाइट्रोजन एंड अदर इज 18% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनो स्केल स्ट्रक्चर बाय मशीनिंग एंड ईचिंग टेक्निक, इस टर्म है, इसे कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच। देखिए जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसकी दो अप्रोच होती है, देयर आर टू अप्रोचेज इन द नैनो टेक्नोलॉजी, वन इज टॉप डाउन अप्रोच एंड अदर इज बॉटम अप अप्रोच। दूसरी कौन सी होती है? बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। अब होता क्या है कि बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि लार्ज स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया जाता है बाय लिंकिंग द एटम्स, लाइक एटम्स को लिंक करके एक लार्ज स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करा किया जाता है, वो तो होती है बॉटम अप अप्रोच। ओके, और दूसरा जो इसका तरीका है वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर मशीनिंग या फ्रेगमेंटेड करके लार्ज जो जो स्ट्रक्चर्स है उससे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स की ओर मूव किया जाता है, वो होती है टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटोसन्स इज ब्रॉडली यूज एज ए नैनो पार्टिकल्स इन एग्रीकल्चर विच इज ए कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल, these are used in the biofertilizers, mainly in the यूरिया डीएपी। वो वहाँ पर एक कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं, और इससे क्या होगा, कोटिंग फॉर्म करने से द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस और आइदर पोटास इज, उनका जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और उनका जो लॉस है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। सो दीज carbohydrate molecules generally used in that form in the agriculture. These are some questions that are asked from the nanotechnology. So you can note down these questions in your notebook. And thank you so much. And for attempting the test on the nanotechnology and other questions on agriculture, you can download our app, that is Krishi Adhyan. You can download this app
for the mock test on the nanotechnology and geoinformatics test. This is highly used for recently OPSC W exam. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.